Hello students, question number 11 from exercise 13b एक्सरसाइज 13b से क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व करें हम। स्टेटमेंट जो गिवन है, द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट टी टच अ सर्किल। सर्किल हमने पहले से ड्रा कर लिया है। द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट टी। सो यहाँ पे इस स्टेटमेंट को समझने की ज़रूरत है कि पॉइंट टी जो है वो सर्कल के सेंटर को भी टच कर रहा है एंड एट द पॉइंट ए एंड बी, ए बी को भी टच कर रहा है। तो सबसे पहले हम एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे ए बी, इसको ले लेते हैं हम लाइन को ए एंड बी। ये हमारे सर्कल का हो जाएगा सेंटर पॉइंट। तो एक टेंजेंट यहाँ से हम ले लें अगर टेंजेंट को, तो ये हो जाएगा पॉइंट टी। सो गिवन दैट ए ओ टी, एक एंगल हमारे पास गिवन है, एंगल ए ओ टी इज इक्वल टू 51 डिग्री। फाइंड एंगल, फाइंड जो करनी है हमने एंगल बी ए टी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सो जो चीज़ फाइंड आउट करनी है बी एंड ये ए एंड ये टी, यानी कि ये वाला जो एंगल है हमें ये फाइंड आउट करना है। ये है हमारे सर्कल का जो सेंटर। तो हमारे पास जो गिवन है ए ओ टी, यानी कि ये ए ओ और टी। अच्छा, यहाँ पे भी एक एंगल मतलब बनेगा इस तरह से, तो यहाँ पे भी बनेगा। अब ये है ए ओ, ये हो गया ओ और ये हो गया टी। तो इस फिगर को हम इस तरह से ले लेंगे। अब अगर हमारे पास ए ओ टी यानी कि ये वाला एंगल 51 डिग्री है, 51 डिग्री, तो हम अगर पहले इस ट्रायंगल को अलग से ले लेते हैं समझने के लिए। ये है इस टाइप का हमारे पास एक ट्रायंगल, और ये देख सकते हैं हम, ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो ऑब्वियसली ये जो चीज़ है, ये यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये बनेगा 90 डिग्री। तो ये जो 90 डिग्री है एंड ये 51 डिग्री है, जो कि हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में 51 डिग्री। तो इन दोनों से हम इस चीज़ की मेजरमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 90, अच्छा टोटल पूरा एंगल ले लें, अगर हम पूरा ट्रायंगल ले लें तो ये है 180 का। 180 में से 90 माइनस करें तो बाकी रह जाएगा हमारे पास 90, और 90 से अगर हम 51 माइनस करें तो सबसे पहले हम ये ले लेते हैं। अच्छा, इसको हम एक नाम दे देते हैं यहाँ पे पॉइंट सी ए का। तो अगर ए ओ सी ट्रायंगल को हम ले लें, ए ये सी एंड ये ओ, तो ए ओ सी को अगर हम ले लें पूरे ट्रायंगल को, तो इसकी मेजरमेंट है 180, जिसमें से माइनस करें 90 एंड माइनस 51 डिग्रीज, तो ये आ जाएगा अब हमारे पास 39। 90 माइनस 51, तो ये आ जाएगा 39 डिग्री। यानी कि जो एंगल है सी, अच्छा सी ए ओ, ये वाला चीज़ हमने फाइंड आउट किया है, तो ये बीच में रहेगा। तो एंगल सी ए ओ इज इक्वल टू 39 डिग्री। अब अगर हम इस ट्रायंगल को, इस पूरे को ले लें यहाँ पे, तो ये यहाँ पे एंगल हमारे पास है 39 डिग्री। अब हम जानते हैं कि जो सर्कल पे टेंजेंट टच करता है, तो यहाँ पे बनने वाला ये जो एंगल होता है ये पूरा है 90 डिग्री। लेकिन हमें ये पूरा 90 डिग्री नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, बी ए टी, बी ए ओ टी, यानी कि ये जो ओ की तरफ जा रहा है ये चीज़ हमें चाहिए ही नहीं। तो ये जो चीज़ हमने फाइंड आउट की है 39, क्योंकि ये पूरा 90 है तो 39 हम 90 से माइनस करेंगे। तो अगर हम 90 से माइनस 39 करें तो ये हमारे पास आ जाएगा बी ए टी। तो 90 माइनस 39 इज इक्वल टू 9 आउट ऑफ 10 1 एंड
8 51 डिग्री। तो ये बाय कोइंसिडेंट ये भी मेजरमेंट हमारे पास आ गई है 51, यानी कि ये जो पूरा 90 है उसमें से ये जो साइड है ये 39 है और ये जो साइड है इसका ये है 51 डिग्री। तो एंगल बी ए टी इज इक्वल टू 90 माइनस 39 इज इक्वल टू 51 डिग्री। लेकिन थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन है तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पे एंगल हमारे पास गिवन था ए ओ टी इज इक्वल टू 51, यानी कि ए ओ टी, तो ये एंगल हमारे पास था गिवन 51। लेकिन वी हैव टू फाइंड बी ए टी, एक पॉइंट हमारे पास दिया गया है ए एंड बी एंड वी हैव टू फाइंड बी ए टी। तो ये तो हम सब जानते हैं कि जो सर्किल को टेंजेंट टच करता है तो बनने वाला एंगल 90 डिग्री होता है। अब ये जो 90 डिग्री उसमें से हम ये कैसे फाइंड आउट करें कि ये 51 है और ये 39 है। तो उसके लिए हमने ये वाला जो ट्रायंगल छोटे वाला है वो ले लिया, जो कि अलग से हमने ले लिया, और जो कि हम जानते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल था क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन टेंजेंट जो टी से स्ट्रेट लाइन सर्कल को टच कर रहा था। तो इसकी अगर मेजरमेंट 90 है और इसकी जो हमारे पास एक गिवन एंगल सिर्फ ओनली एक ही थी 51, तो ये 90 एंड ये 51 को मिला आपस में मिला के 180 से माइनस करके हमने इस वाली चीज़ को फाइंड आउट किया जो कि हमारे पास आई थी 39। तो ये जो चीज़ हमारे पास आ गई थी 39। तो अब हम जब जानते हैं कि ये टोटल 90 है तो इस 90 में से हमने ये 39 माइनस किया तो हमारे पास आ गया एंगल बी ए टी इज इक्वल टू 51 डिग्री। लेकिन ये एक कोइंसिडेंट है कि ये मेजरमेंट सेम आ गई है जबकि ऐसी कोई प्रॉपर्टी अभी तक हमारे पास सर्किल में गिवन नहीं है। हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 13B से क्वेश्चन नंबर 12 सोल्व करें हम। क्वेश्चन नंबर 12 स्टेटमेंट है, 2 कंसेंट्रिक सर्कल हैव रेडी 12 सेंटीमीटर एंड 25.5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो दो सर्कल्स हमारे पास गिवन है, यहाँ पे ऐसे ही बना लेते हैं, काफ़ी बेहतर बने मेरे ख्याल से। तो ये हो गया। अब ये जो है हमारा ये जो रेडियस है ये है हमारा छोटे वाले सर्कल का जो रेडियस हमारा है वो है 12, और ये जो बड़े वाला ये सेंटर है सर्कल का दोनों का। अच्छा, ये जो बड़े वाला है वो है 25.5, छोटे वाले का 12 एंड बड़े वाले का 25.5। अ टेंजेंट टू द इनर सर्कल कट्स द आउटर सर्कल एट पॉइंट्स एच एंड के। तो जो टेंजेंट है वो इनर सर्कल का है, यानी कि जो छोटे वाला सर्कल है उसको टच करेगा। तो ये यहाँ से ले लेते हैं हम एक टेंजेंट जो कि छोटे वाले सर्कल का टेंजेंट है, बड़े वाले का नहीं है। लेकिन बड़े वाला का जो है उसको टच कर रहा है, कट कर रहा है, कट द आउटर सर्किल एट द पॉइंट एच एंड के। तो यहाँ पे एच एंड ये यहाँ पे हम के ले लेते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ एच के। तो करना सिर्फ ये कि एच एंड के की हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो ये तो हमारे पास है गिवन 12 और दूसरा है 25.5 जो बड़े का हमारे पास रेडियस है। रेडियस हम जानते हैं सर्कल के किसी भी कोने से हम ले लें तो ये सेम रहेगा। सर्कल के किसी भी बाहर के पॉइंट से ले लें तो रेडियस तो सेम रहेगा। तो हम ये यहाँ से ले लेंगे इसको, ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो हमें सॉल्व करने में आसानी हो जाए। अब ये हम जानते हैं कि ये जो रेडियस है ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये यहाँ पे जो बनने वाला एंगल है ये है 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। एंड अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस जो कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक है हमारा 25.5 जो कि बड़े सर्कल का 25.5 बड़े सर्कल का जो रेडियस है। तो ये हाइपोटेनस यानी कि 25.5 स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस। तो ये हमने चीज़ फाइंड आउट करनी है, यहाँ ये पूरी फाइंड आउट करनी है हमने, यहाँ से लेके यहाँ तक। चले पहले हम आधी करेंगे उसके बाद आधी देखेंगे। तो ये तो रेडियस जो हमारे पास गिवन है ये तो है 12, यानी कि एक साइड हमारे पास 12 है जो कि हाइट है। बाकी हमने फाइंड आउट करना है
बेस यानी कि एच के का जो आधा है, हम इसको एच के का ही नाम ले लेते हैं। 25.5 का स्क्वायर ले लें हम, तो ये हो रहा है हमारे पास 650.25। ये यहाँ पे माइनस का हो जाएगा। 12 का स्क्वायर ले लें तो ये आ रहा है 144 इज इक्वल टू विल बी एच के, लेकिन हाफ ऑफ एच के हमने ये यहाँ से लेके यहाँ तक की मेजरमेंट हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो 650 माइनस 25 माइनस 144 विल बी 506। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर भी है दोनों में। 506.25 इज इक्वल टू एच के स्क्वायर। तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या लगाते हैं, दोनों साइड से स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो 506 का स्क्वायर रूट है 22.5 इज इक्वल टू विल बी हाफ ऑफ एच के। तो अगर हमने ये चीज़ यहाँ से 22.5 इस ट्रायंगल से ले ली है, तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों ही चीज़ें सेम है, रेडियस दोनों साइड से, यानी कि ये जो चीज़ है रेडियस सर्कल का दोनों ही साइड से सेम ही होगा बड़े का, एंड ये जो छोटे का है वो भी 12 दोनों साइड से सेम होगा। तो अगर ये 12 और ये 25.5 सेम है तो ये वाली मेजरमेंट भी हमारे पास सेम इसी तरह से सोल्व होगी और यही क्वेश्चन आंसर आएगा। तो ये आ गया हमारा 22.5 को अगर हम मल्टीप्लाई बाय 2 करें, यानी कि दोनों साइड से हाफ इसका और हाफ इसका दोनों साइड से ले लें, तो ये आ जाएगा हमारे पास 45। अच्छा 45। तो ये जो फाइंड द लेंथ ऑफ एच के इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।